हेलो स्टूडेंट्स, मैं आज आपके लिए बीएससी पार्ट सेकंड के सेकंड पेपर एंडोक्राइनोलॉजी एवं इथोलॉजी का टॉपिक ग्लैंड्स एंड सेक्रेशन अर्थात ग्रंथियों एवं स्राव पर एक ट्यूटोरियल वीडियो लेके आया हूँ। इस वीडियो के अंदर हम हमारी बॉडी के अंदर पाए जाने वाली जो ग्लैंड्स हैं और उनके द्वारा होने वाला जो सिक्रेशंस हैं उसकी स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ग्रंथियाँ क्या होती हैं। हमारे शरीर में पाया जाने वाला ऐसा कोई भी ऊतक अथवा अंग जो एक विशेष कार्य के लिए रसायन का स्राव करता है उसे हम जो है वो ग्रंथि कहते हैं, या सामूहिक रूप से हम उनको ग्रंथियाँ कहते हैं। फिर इन ग्रंथियों का जो क्लासिफिकेशन अलग अलग आधारों पे अलग अलग बेसिस के ऊपर किया गया है, जिनके अंदर पहला आधार है कोशिकाओं की संख्या। और कोशिकाओं की संख्या के आधार पर हमारी बॉडी के अंदर जो ग्रंथियाँ हैं वो दो प्रकार की होती हैं। एक कोशिकीय ग्रंथियाँ या जिनको हम यूनिसेलुलर ग्लैंड कहते हैं, और दूसरी बहुकोशिकीय प्रकार की ग्रंथियाँ जिन्हें हम मल्टीसेलुलर ग्लैंड्स कहते हैं। मल्टीसेलुलर ग्लैंड जो है वो तीन प्रकार की होती हैं: नलिकीय ग्रंथियाँ, कोष्ठकीय ग्रंथियाँ और संयुक्त नली कोष्ठकीय ग्रंथियाँ। इसके साथ ही दूसरा हमारे पास जो आधार है ग्रंथियों को क्लासीफाई करने का वो है मोड ऑफ सिक्रेशन अर्थात श्रावण की विधि। और मोड ऑफ सिक्रेशन के आधार पर हम ग्लैंड्स को तीन भागों के अंदर डिवाइड कर सकते हैं: एपोक्राइन ग्लैंड, दूसरे प्रकार की होलोक्राइन ग्लैंड और तीसरे प्रकार की न्यूरोक्राइन ग्लैंड। एपोक्राइन प्रकार ग्लैंड में स्तन ग्रंथियाँ इंक्लूड की गई हैं। होलोक्राइन प्रकार ग्लैंड में थायराइड, ऑर्डिनल इत्यादि प्रकार की ग्रंथियाँ इंक्लूड की गई हैं। और न्यूरोक्राइन के अंदर लार ग्रंथियाँ और श्वेत ग्रंथियाँ जो वो इंक्लूड की गई हैं। तीसरा आधार हमारे पास जो क्लासिफिकेशन का है वो है श्रावण की प्रकृति अर्थात नेचर ऑफ सिक्रेशन। और इसके आधार पर भी हम बेसिकली जो ग्लैंड्स हैं उनको तीन भागों श्लेष्म ग्रंथियाँ, दूसरी सीरस ग्रंथियाँ और तीसरी जो है वो मिश्रित प्रकार की ग्रंथियों के अंदर क्लासीफाई करते हैं। चषक कोशिकाएँ जो है वो म्यूकस प्रकार की ग्लैंड होती हैं। स्वेद और आंतरिक ग्रंथियाँ जो है वो सीरस प्रकार की ग्लैंड होती हैं। और अग्नाशय और जठर जो है वो मिश्रित प्रकार की ग्लैंड होती है। इसी के साथ चौथा और अंतिम आधार हमारे पास में जो ग्लैंड्स को क्लासीफाई करने का है वो है वाहिनी की उपस्थिति अथवा उपस्थिति, अर्थात डक्ट की प्रेजेंस या एब्सेंस के आधार पर भी हम उनको क्लासीफाई करते हैं। इनमें पहले प्रकार की जो ग्लैंड्स होती हैं उनको हम एक्सोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। दूसरे प्रकार की जो ग्लैंड होती हैं उनको हम अंतःस्रावी ग्रंथियाँ कहते हैं। और तीसरे प्रकार की जो ग्लैंड होती है उनको हम मिश्रित ग्रंथियाँ कहते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, अर्थात ऐसी ग्लैंड्स जिनका स्राव नलिका के माध्यम से क्रियास्थल के लिए मुक्त होता है या किया जाता है, ऐसी सभी ग्रंथियों को हम एक्सोक्राइन प्रकार की ग्लैंड कहते हैं। और एक्सोक्राइन की ग्लैंड में जो है वो कई प्रकार की ग्रंथियाँ हैं, उनको हम सम्मिलित करते हैं, जिनमें पहले प्रकार की लार ग्रंथियाँ हैं वो भी इसी श्रेणी में आती हैं। जठर ग्रंथियाँ, आंतरिक ग्रंथियाँ और यकृत, ये सभी की सभी जो ग्रंथियाँ हैं वो बहिस्रावी प्रकार की ग्रंथियाँ कहलाती हैं। दूसरे प्रकार की जो है वो एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहलाती हैं या अंतःस्रावी ग्रंथियाँ कहलाती हैं। और ऐसी ग्रंथियों से तात्पर्य है कि वो ग्रंथियाँ जो अपने स्राव को सीधे ही रक्त में मुक्त करती हैं, अर्थात उनमें डक्ट नहीं पाई जाती हैं, ऐसे समस्त प्रकार की ग्रंथियों को हम अंतःस्रावी ग्रंथियाँ कहते हैं। और डक्ट नहीं पाए जाने की वजह से इनको कभी कभी हम जो है वो डक्टलेस प्रकार की ग्लैंड्स भी कह देते हैं। तो इस कैटेगरी के अंदर कई प्रकार की जो ग्लैंड्स हैं उनको शामिल किया गया है। मुख्यतः जो मेजर प्रकार की एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं जैसे पीयूष ग्रंथि है, थायराइड ग्लैंड है, पैराथायराइड ग्लैंड है, एड्रिनल ग्लैंड है। और एक माइनर प्रकार की जो पिनियन ग्लैंड है उसको भी हम अंतःस्रावी प्रकार की ग्रंथियों के अंदर इंक्लूड करते हैं। मिश्रित ग्रंथियाँ वे ग्रंथियाँ हैं जिनमें बहिस्रावी और अंतःस्रावी दोनों ग्रंथियों गुण पाए जाते हैं, उनको हम मिश्रित ग्रंथियाँ कहते हैं। अंडाशय, वृषण और अग्नाशय इसी श्रेणी में आते हैं। शॉर्ट में आप इसको ओटीपी के नाम से भी याद कर सकते हैं। ये जो बहिस्रावी प्रकार की ग्रंथियाँ हैं, लार ग्रंथियाँ हैं, उनका एक डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन है। ये जो एंडोक्राइन प्रकार की ग्लैंड्स है उनका एक डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन है। और लास्ट में जो ग्रंथियों का स्राव है, उस स्राव के अंदर मुख्यतः या तो हार्मोन्स होते हैं या एंजाइम्स होते हैं। तो अंतःस्रावी ग्रंथि का स्राव जो है वो हार्मोन कहलाता है और बहिस्रावी का एंजाइम, लवण या अन्य निश्चित प्रकार के रसायन कहलाते हैं। धन्यवाद। और इसी के साथ हमारे कॉलेज का जो यूट्यूब चैनल CC राज JDBGC सब्सक्राइब करिए। चैनल की प्लेलिस्ट विषय पेपर को सिलेक्ट कीजिए और आनंद लीजिए अपने मनपसंद वर्चुअल वीडियो।